चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? इट्स एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन एंगल्स। ठीक है। ऑल्सो what we have to do is we have to find out the value for which it is getting satisfied, किस वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होगी। तो ये चैप्टर पूरा इसी के बेसिस पे है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वो वैल्यूज बतानी है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारी स्क्रीन के सामने है cos x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए इक्वेशन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x व्हिच विल सेटिस्फाई दिस? 60 और क्या क्या हो सकती है? पाई बाय 3 और 300 270 plus 60 बिल्कुल 300 360 माइनस 60 और 360 प्लस 60 420। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो जो वैल्यू ऑफ x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो इसकी रूट कहलाएगी। ठीक है ना। दैट विल बी कॉल्ड एज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सर इनफाइनाइट हो सकती है ना रूट्स। हाँ, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। उनके बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। इनफाइनाइटली मेनी रूट्स आर पॉसिबल। सही लिखना ऊपर का। नहीं सब बेसिक जानकारी के लिए, ज्यादा मत लिखो। sin स्क्वायर x माइनस 4 cos x इक्वल टू 1 जैसे ही लिखा है। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या सोच सकता हूँ? sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 1 हो गया। सिंप्लीफाई कर दिया, cos x की वैल्यूज निकाली जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। सही है। वो वैल्यूज सर तो मल्टीपल बहुत सारी निकलेगी, इनफाइनाइटली मेनी। दो तो अलग अलग निकलेगा और वो फिर रिपीट करेगी हर बार। ठीक है सर 4 नहीं चलेगी इसमें। हाँ, दो वैल्यूज निकलेगी, एक नहीं चलेगी एक चलेगी। वो हम चेक करेंगे हर बार, यही हम करेंगे। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन दिखती कैसे वो दिखाया मैंने। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन which is lying in the interval 0 to 2 pi। 0 से 2 pi के बीच में जो आंसर लाई करता है उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला जाता है। तो साइन थीटा की वैल्यू हाफ है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? वो वैल्यू x की जो 0 से 2 पाई में लाई करती है। ठीक है। और सारे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाता है? जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनरल सॉल्यूशन। सिंस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शंस, देयरफॉर these solutions can be generalized using their periodicity. The solution containing all the possible solutions of a trigonometric equation is called as a general solution. So theoretically it is very clear, जो सारे सॉल्यूशंस को एक साथ अमालगमेट कर दे वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम इस चैप्टर में यही सीखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जो जनरल सॉल्यूशन है उनको लिखा कैसे जाता है। सर 2 मिनट पीछे वाली स्लाइड करो, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। अरे ये तो रिकॉर्डेड सेशन में सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई इशू नहीं। एक मिनट थोड़ा सा लिख ले। लिख लो, ये थियोरेटिकली जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको लिख लो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मार्क कर लो, 0 से 2 पाई में आंसर होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन मतलब सारी वैल्यूज इंक्लूड करे वो सॉल्यूशन। ठीक है। सर 2 पाई पे ओपन लगाया है इधर। ओपन लगाया, मतलब 2 पाई वाली वैल्यू नहीं आएगी? 0 वाली 2 पाई पे रिपीट करेगी ना, सेम है ना। तो अरे इसीलिए 2 पाई पे ओपन है। सर्कल है, सर्कल में जो 0 पे देगा वही 2 पाई पे देगा। तो ये बात 2 बार आ जाएगा ना, रिडंडेंसी हटाना पड़ेगा। सर वो जो टेस्ट हुआ था ना उसमें वो मतलब r प्लस तो 0 से इंफिनिटी लिखा ना, तो वो 0 इंक्लूसिव किया, तो और मतलब उसमें हाफ मार्क से इंक्लूसिव ही होगा ना। क्या तुम बोलना चाह रहे हो? किसके अंदर? वो इमेज और प्री इमेज वाला क्वेश्चन। हाँ, तो लॉग का डोमेन क्या होता है? 0 ओपन से इंफिनिटी। हाँ सॉरी सर, आप कर दिया। नेक्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे, साइन थीटा 0 कब होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग आउट जनरल सॉल्यूशंस व्हेन sin थीटा बिकम्स 0। 0 2 पाई। बिल्कुल 0 पाई 2 पाई। 0 मतलब 0 डिग्री अगर यहाँ पे लिख रहे हैं रेडियन है, 0 अगर डिग्री लिख रहे हो तो क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सबके पहले जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ये पूरा चैप्टर इसमें हम सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही निकालते हैं। ओके सर। तो थीटा एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है ये तो। हाँ सेम चैप्टर है बट आईआईटी के लिए अलग है। ठीक है ना। अब देखो पाई 2 पाई
3 पाई 4 पाई, तो इनको मैं जनरलाइज करके क्या लिख सकता हूँ n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कैन आई से दैट? Yes. Yes. cos थीटा 0 कब होता है? 2n 2n minus 1 plus pi. 1 pi by 2. हाँ 2n plus plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2, ऑड मल्टीपल ऑफ pi by 2, तो लिख दो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 2n plus 1 pi by 2। नेक्स्ट tan थीटा 0 कब होता है? सर जनरल यहाँ पे सॉल्यूशन sin लिखते 0 हैं होता तो है n by. आगे cos लगाना पड़ता है। नहीं, ये तो थीटा की वैल्यू बता रहा है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2, थीटा की वैल्यूज बता रहे हैं हम। tan थीटा 0 कब होगा? n sin sin थीटा n जब pi, पे होगा तो n थीटा इज pi इक्वल टू n pi, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, सही है। और थीटा 0 कब होगा? cos theta plus 1 cos n 0 pi होगा cos 2n theta plus 1 pi by 2. थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2, सही है। अब आप मुझे पूछ सकते हो सर 2n minus 1 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा 10th में पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा था? 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है ना, तो रिमाइंडर प्लस होता है, तो 2n plus 1 लिखा जाता है, हाँ ठीक है ना। 4n plus 3, 4n plus 1, 4n plus 2, तो ये लॉजिक वहां से डेवलप होती है, ठीक है ना। yes नेक्स्ट 4 लिख लिए। नेक्स्ट पांचवा sin थीटा 1 कब होगा? 2n pi plus by 2 नहीं 2n plus 1 pi by 2. हाँ नहीं -1 भी होगा ना वो तो। हाँ तो याद करो पहले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बताया था, ऊपर वाली डंडी आएगी, ऊपर वाली डंडी का नाम क्या होता है? पाई माइनस थीटा 2n plus 1 pi by 2. pi by 2 आएगा क्या बोल रहे? 2n plus 1 pi by 2, pi by 2 Where n is सिर्फ pi by even. 2 अब 0 क्या से होगा? 180 n is odd. n पाई माइनस थीटा वेयर n इज ऑड। अरे हाँ हाँ हाँ. दोनों n पे odd. ऑड होता है। भूल जाते हो। अरे 4n plus 1 pi by 2 बताया तो था तुमको, भूल गए क्या? हाँ 4n ऊपर वाली हाँ, डंडी 4n हाँ, plus 1 4 होती है, multiples हाँ, पूरा नीचे लिखा वाली है 4n था. plus 3 होती है, लेफ्ट वाली 4n plus 2 होती है। सर ये कैसे फाइंड करें? जादू, आदम जादू हो रहा है। हाँ देखो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन से मल्टीपल है? 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 1 बनेगा, 4n plus 1 pi by 2 होता है। सर कैसे फाइंड आउट करा? बहुत ही सिंपल तरीका है, pi by 2 है, नेक्स्ट क्या है 5 pi by 2 है, नेक्स्ट क्या है 9 pi by 2 है। 4 से डिवाइड करो pi by 2 के मल्टीपल को, एक रिमाइंडर देता है, तो 4n plus 1 का फॉर्म, सही है। यस नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 3 pi by 2, नेक्स्ट 7 pi by 2, नेक्स्ट 11 pi by 2, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ 4n plus 3 4n plus 3 pi by 2, सही है ना। yes नेक्स्ट cos थीटा 0 कब होगा? cos थीटा n 1 पाई है सर 1 है हाँ सॉरी थीटा इज इक्वल टू 4n पाई अबे 4n 2n plus pi 1 2n pi 2n pi 2n pi अच्छा का 4n पाई बाय 2 होगा हाँ यस 4n pi by 2 2n pi, सही है ना। हाँ सर मतलब पाई पे होता है तो ये हो जाएगा बेटा मतलब पाई पे होता है फिर 2n pi, ये 2n plus 1 pi, ऑड मल्टीपल ऑफ pi, सही है। cos थीटा माइनस 1 का होता है हाँ सर एक बार लास्ट स्क्रीन करो सिर्फ एक 2n plus 1 pi सिर्फ क्वेश्चन देख। दिख रहा है सर? ओके सर तो कर दो सर 2n plus 1 pi 2n plus हाँ, 1 pi बिल्कुल, थीटा इज इक्वल टू 2n plus 1 pi। सबको पता चल रहा है बाकी सब बच्चों को? अरे इजी है. हाँ सर sin थीटा माइनस 1 का होता है यहाँ पे नीचे 4n plus 2 4n plus अरे 3 3 पाई 3 बाई 4n plus 3 pi by 2 4n plus 3 pi by 2, ठीक है ना। सर इसको 4n yes 4n minus 1 बोल दो। फिर वही बात 4n minus 1 का मतलब क्या होता division है? lemma forgot. एक सेकंड, 4n minus 1 का मतलब क्या होता है? थर्ड मतलब क्या होता है? 4n plus 1 का मतलब क्या होता है? 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर आता है, लिखने का तरीका ये। तो कभी अपन 4n minus 1 नहीं लिखते, हमेशा 4n plus 3 लिखते हैं। 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आया, ठीक है ना। सर यस बेटा
सर आपके डिवाइस पे वो आई वाला मोड ऑन है सर, वो आई के लिए होता है ना सेफ्टी, वो पिंक कलर का हो जाता है सर, मुझे लगा स्लाइड ही पिंक कलर अरे स्लाइड का कलर ही है। मेरे को लगा मेरी डिस्प्ले चली गई इसके अंदर नाइट मोड है, नाइट मोड सर, मेरे को लगा मेरी डिस्प्ले चली गई ये कलर ही ऐसा दिख रहा है ना, तुम लोग को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है? हाँ हाँ सर। दिख सर क्लियर तो है ये दिख रहा है? ये बैकग्राउंड वाइट ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है? सर ये सबसे बेस्ट तो ब्लैक ही होता है, आपका कुछ भी हो। सब चलेगा, चलो ठीक है, तुम लोग को जो आईज को ज्यादा सूदिंग हो ना, ये बस सूदिंग लाल मत रखो। ब्लू, ब्लीडी ब्लू, इंडिया। ब्लू था ना अपना ट्रिग्नोमेट्री में, तो ब्लू था उसमें। हाँ हाँ यस सर इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में होता है। चलो अब लिखो जल्दी, जनरल सोल्यूशन ऑफ sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0। 2 थीटा इज इक्वल टू n n pi by 2 थीटा pi. n pi by 2। हाँ, देखो आप क्या बोल सकते हैं, sin 2 थीटा 0 कब होगा? तो अभी हमने जैसे देखा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब जो आर्ग्यूमेंट में चीज लिखी है वो आर्ग्यूमेंट कहाँ पे जानी चाहिए? सर n pi। 4n+1 पाई बाय 4 पे। क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो क्या? तुमको क्या प्रॉब्लम है? थीटा क्या आ जाएगा? n पाई बाय 2 आ जाएगा ना सर? तुम क्यों अलग अलग चीजें बोल रहे हो यार? अच्छा हाँ सर, चलो सर। वो x की जगह पूरी टर्म सर इसमें 2n चाय प्लस पीती है 1 पाई बाय 2 नहीं आएगा? cos इसमें में आता है। इसमें अभी देखो फंडामेंटल जो पहले 8 बता दिए, ये तो आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। मतलब आपको नींद वो में हो से भी कोई जाएगा। उठा के पूछे ना भाई sin थीटा 0 कब होता है? थीटा n पाई। cos सर थीटा -1 का होता है? थीटा n पाई। ऐसे बिल्कुल फटाक देके रिस्पांस ऐसे होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है सर? सर फिर वो आ रही 2 है। पाई नहीं, 2n पाई सिद्धार्थ आवाज। सर दूसरा 2n पाई। हाँ अभी नेक्स्ट में आ जाओ, चलो। n पाई tan का आर्गुमेंट 0 कब होता है? जब पाई बाय Zero. sin 0 n पाई। तो थीटा क्या हो जाएगा? n पाई बाय 2। 2n पाई। 2n पाई। सिद्धू एक्साइटमेंट। अच्छा हाँ sorry। सिद्धू फास्टिंग कोई और लोग कर रहे हैं। असर कहीं और दिख रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन। ठीक है ना? तो थीटा इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा आपके पास। सही है? नेक्स्ट सर इसमें हम Yes. सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, मतलब इसमें हम ग्राफ्स भी बनाएंगे क्या? बनाएंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे ग्राफिकली भी करने पड़ेंगे हमें, है ना? अब नेक्स्ट देखो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, दीज आर पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये हमें इसलिए याद रखना है कि जब हम चैप्टर को सॉल्व करते हैं तो कहीं हम गलती ना कर दें। ठीक, तो सबसे पहली चीज, इफ यू स्क्वायर एन इक्वेशन वन फॉल्स रूट इज एडेड, चेक बोथ द सॉल्यूशन टू अवॉइड द फॉल्स रूट। कभी भी आप इक्वेशन को अगर स्क्वायर करेंगे तो फॉल्स रूट आप ऐड कर देंगे। तो आपको करना क्या है, जो आंसर आता है उसको गिवन क्वेश्चन में एक बार चेक कर लें। ठीक है ना? चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अरे एक मिनट लिखना। सर इक्वल फॉल्स रूट ऐड होता है? इक्वल फॉल्स रूट का मतलब क्या बेटा? सर इसमें मतलब दोनों प्लस साइड जो माइनस फॉल्स 1 रूट ऐड होता है वो दोनों प्लस सेम 2 साइड माइनस। नहीं, होता क्या है ना, बहुत बार जब आप स्क्वायर करते हैं तो डिपेंड करता है इक्वेशन पे कि कौन सी चीज जो नेगेटिव नहीं हो सकती थी या जो नेगेटिव होती उसको आपने स्क्वायर करके पॉजिटिव बना दिया। ठीक है ना? जो सर नेगेटिव इसमें रिजल्ट अगर देती उसको आपने स्क्वायर करके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरह आंसर निकाल दिया। तो अब जब नेगेटिव बनती तो उसका नेगेटिव आंसर आता, आपको पॉजिटिव आंसर मिल गया। ठीक है ना? तो वो इसमें स्क्वायर करेंगे तो -1 एक ऐड हो जाएगा ना, sin x plus cos x। वही करके देखो ना क्या आ रहा है, रूट्स क्या आ रहे हैं इसके, बताओ। लेट्स स्क्वायर इट। n pi by 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x। पर फिर रूट ऐड हो जाएगा तो क्यों कर देगा? तो 1 से 1 कट गया तो पता क्या चला, sin 2x मेरा 1 के बराबर 0 के बराबर आ गया। हाँ sin 0 कब होता है? n pi n पाई। x क्या हो जाएगा? n n pi पाई by बाय 2। ठीक है ना? अब तो n पाई बाय 2 का मतलब क्या है? जो जो इसके आंसर्स हमें मिले उनका मतलब क्या है? पाई बाय 2, 0, नेक्स्ट पाई, ये सारे मिल गए ना? n पाई बाय 2 का मतलब क्या? सारे के सारे पाई बाय 2 के मल्टीपल। भाई पाई बाय 2, 0, पाई, फिर 3 पाई बाय 2 सारे मिल गए। तो ये सारे चलेंगे क्या? नहीं वो चलेंगे। चेक करना है। वो चेक करना है। देखो अब कैसे चेक करोगे आप?
पहले तो पाई बाई टू Cos चेक कर लो, negative. तो ऑड चलेगा। मल्टीपल नहीं चलेगा, 0 चलेगा, पाई चलेगा नहीं चलेगा, 3 पाई बाई टू चलेगा नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं तो ये चलेगा, फॉल्स हाँ। रूट्स है जो ऐड हो गए, यस सर। ठीक है ना। तब पर पाई भी नहीं चलेगा, 3 पाई बाय 2 भी नहीं चलेगा, ये तो इवन और दोनों हो गए ना। हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ, तो चेक करेंगे हर बार, हम चेक करेंगे बेटा, हर बार हमें चेक करना है हर सॉल्यूशन सर तो सीरीज क्या सर तो होगी इसके मिनिमम जनरल कितने सॉल्यूशन हमको की? देने पड़ेंगे? पॉजिटिव वाले सारे चलेंगे, एक पाई बाई टू चलेगा, 0 चलेगा, फिर ये 0 कब होगा वापस से 2 पाई पे होगा, 2 पाई, हाँ 5 और पाई एक फिर बाय 2 पाई प्लस पाई बाई टू पे होगा, सही है ना। अच्छा हाँ। सर तो टू सर तो मतलब कुछ पैटर्न सर है। मतलब n 2n एक पाई सॉल्यूशन और आपके n पास आ जाएगा प्लस 1 2n पाई पाई, बाई 2। एक आ जाएगा 2n पाई, पहला सॉल्यूशन दे देगा। हाँ, दूसरा जो सॉल्यूशन आपके पास आएगा वो 2n 4n पाई plus प्लस पाई 1 बाई pi टू, by 2. मतलब 4n प्लस 1 पाई बाई टू, हाँ, सही है। यस। आप ऐसे भी सोच सकते हो 2n पाई प्लस पाई बाई टू हो, अच्छा या हाँ हाँ 4n प्लस 1 पाई बाई टू, डायरेक्टली सोच, हाँ वो जैसे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू थिंक, हम्म। ओके सही है ना, यस सर। ठीक है। सर चलें आगे, सर एक नेक्स्ट। ये आपने फर्स्ट पॉइंट कर लिया, टू सर रिमेंबर। एक सेकंड पीछे करो ना। लो इसका फाइनल आंसर क्या था? 2n पाई 2n पाई 2n प्लस 2n पाई Plus प्लस 4n. पाई बाई टू, which is 4n प्लस 1 पाई बाई टू। का मतलब दो थे ना, एक 2n पाई और 4n प्लस 1 पाई बाय 2, हाँ अरे दोनों एक ही है। दोनों नहीं, एक अलग थोड़ी अलग है। कैसे एक है? क्या मतलब सॉल्व करेंगे तो वही होगा अलग ना? अलग आएगा ना बेटा, एक अरे इवन तो मल्टीपल ऑफ आएगा पाई ना, है एक 90 का और एक मल्टीपल है। 90 अच्छा का 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देने वाला मल्टीपल, ठीक है ना। चले यस, हाँ सर। नेक्स्ट, नेवर कैंसिल कॉमन टर्म्स ऑन टू साइड्स, इट कॉजेज लॉस ऑफ जेन्युइन सॉल्यूशंस। तो होता क्या है, जब आप दोनों साइड कैंसिल आउट करते हो चीजों को, तो जेन्युइन सॉल्यूशंस आपके कट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो बिल्कुल ही अंडरस्टूड है, ट्रिवियल है, 1 माइनस साइन तो स्क्वायर लिखा, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाते आ रहे हो आप। ठीक है ना। तो अगर साइन एक्स आपके पास साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है और आपने गलती से कहीं साइन एक्स को काट दिया, तो यहाँ से आपको साइन एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस 1। ठीक है ना, लेकिन एक रूट का सोल्यूशन का लॉस क्या हो गया, साइन एक्स जीरो भी हो सकता वाला हाँ हाँ है। साइन एक्स जीरो कब होगा, एक्स इज इक्वल टू n, 2n पाई। ठीक है ना। धीरे धीरे याद रह जाएगा सब, दो ठीक है ना मैट्रिक। सब। का मतलब ऐसे तो इस चैप्टर में तो कितनी बार हमने काट दिए इसमें, तो इसमें फाइंड ही नहीं करना था ना, पर जनरल हम ही सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने नहीं था बेटा, हम एलएचएस इक्वल सर, टू एक आरएचएस और बार बताओ आइडेंटिटी ये यूज वाला। कर रहे थे। हेलो अच्छा यस सही बेटा। सर, एक और बार बताओ ये वाला। देखो कौन सी स्टेप में नहीं पता चला, मैं एग्जैक्ट उसी स्टेप पे पिन पॉइंट करूं, बताओ कौन सा स्टेप नहीं पता चला। सर सेकंड से ही। देखो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, फिर 1 से 1 काट दिया तो sin x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स मिला, फिर हमने क्या किया sin x से sin x को काट दिया तो sin x इज इक्वल टू 1 मिला। अब sin x 1 कब होता है, अभी आगे हमने 8 जो सर एक प्रॉपर्टीज और, लिखी, सर एक मिनट, वापस से। मेरे को ऐसा लगता है 2x पे चलती है अपनी गाड़ी, धीरे धीरे नहीं बोलना चाहिए, धीरे धीरे। देखो नहीं cos स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ सर। 1 से 1 कट जाएगा, हाँ ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हाँ तो सर, हाँ सर, sin वही x पूछना था। वो माइनस से माइनस वो मुझे दिखाई नहीं। sin x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर करना क्या होता है, sin x को कॉमन लेना होता है बाहर इधर लेके जाके, और ये बन जाता है sin x माइनस 1। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आते हैं, sin x इज इक्वल टू 0 और एक सोल्यूशन आता है sin x इज इक्वल टू 1। अब sin x 0 कब होता है, x इज इक्वल टू n पाई, sin x 1 कब होता है, x इज इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से साइन को सीधा उड़ा देते हैं, तो एक लेके आ जाते हैं sin x इज इक्वल टू 1, सिर्फ हमको यही आंसर मिलता है, ये आंसर नहीं मिल पाता। कैसा है यस सर। सर ये कैंसिल तभी नहीं करना ना जब हमें सॉल्यूशन ढूंढना हो, क्योंकि मतलब ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक, अब जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक आता था। जनरल ट्रिग्नोमेट्री में भी हम काटेंगे मतलब क्यों, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस कभी एक साथ सॉल्व करते ही नहीं है। हाँ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस लाना होता है तो कभी हम साथ में सॉल्व करते नहीं, तो उसमें भी हमने कभी गलत कुछ काटा नहीं था। इसमें और क्या क्या चीज पे ध्यान रखेंगे, जब डोमेन और रेंज भी इसमें ध्यान देते हैं अपन,
क्योंकि कुछ चीजें डिनोमिनेटर में है। वैसे हम क्या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर काट देते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी लॉस हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट वो भी है, ठीक है ना। तो ये फंडा तो अभी तक आपने आगे ट्रिग्नोमेट्री में सर तो किया इसके दोनों आंसर आएंगे। नहीं। बिल्कुल सर तो मतलब अगर कुछ डिवीजन में हो और वो जीरो, मतलब तो फिर डोमेन में से जो वो जीरो के लिए होगा वो सब निकाल ही देंगे डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन अभी आ रहा है। देखो मान लो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ऑल्सो चेक द एक मिनट आंसर। पीछे करो, पीछे वाली स्लाइड। हाँ एक और डाउट है इस बेटा बता। सर, हम cos स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल सर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन एक्स को कट कर दे तो फिर इक्वल्स 1 प्लस cos एक्स हो जाएगा। sin x इक्वल टू 0 आ मैं जाएगा। ये लिखूंगा सर हो गया। 1 को साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखना है, ऐसा बोलो क्या? सर वो cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिखेंगे बोल रहा है। लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। फिर तो सर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम ही चीज होगी बेटा, सेम ही चीज फिर होगी। साइन एक्स इसमें 0 हो फिर जाए। रूट पहले 0 वाला रूट आ जाएगा, हाँ। फिर 1 वाला निकालना पड़ेगा। कर सकते हैं, वो तो मैनिपुलेशन है, फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं। वैसे पकड़ो वैसे पकड़ो, सेम पाइथागोरस है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है ना। फंडा सिर्फ इतना रखना कि किसी को काटना मत, आप दोनों को, लेफ्ट साइड और राइट साइड को चीजों को। हसन तुम चाय पीने वाले आदमी हो क्या, तुम फ्रूटी पी रहे हो यार? क्या तुमने नाम खराब कर दिया, क्या एनर्जी चाहिए? नेक्स्ट कौन एनर्जी मिलती है? अब देखो, ऑल्सो चेक द आंसर, इट शुड सेटिस्फाई द डोमेन ऑफ द फंक्शन एज वेल। आपको हमेशा चेक करना है कि वो फंक्शन के डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? 10x equals to 1। tan 3x into tan x minus 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ, कि यहाँ से 10x इक्वल टू 1 आया। जिन्होंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करा है उनको ये देख के पता चल गया होगा, पता चल गया। ठीक है ना। a माइनस b तो यहाँ से ये आ गया x इज इक्वल टू 45 पाई बाय 4। देखो पाई बाय 4 एक सॉल्यूशन होगा, दूसरा अच्छा, सॉल्यूशन हाँ, sorry। पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, है ना, 5 प्लस जिसको 5 पाई बाय 4 बोल सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद 2 पाई प्लस पाई बाय 4 होगा, n पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये 9 पाई बाय 4 होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है, 4n प्लस प्लस 1 1 पाई बाय 4। हाँ सही है। अब इसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या पता है, देखो क्या पाई बाय 4 इस इक्वेशन के डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ 90 नहीं कर रहा, इंफिनिटी 2 हो जाएगा मतलब। अरे नहीं कर रहा ना, tan 2x इन्फिनिटी को हो जा रहा है, हाँ परमिसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? नो सोल्यूशन। क्या जाएगा? नो सॉल्यूशन। सर आगे के भी नहीं करेंगे। लेकिन इतना अफसोस क्यों कर रहे हो भैया? पाई बाय 4 नहीं करा तो 5 पाई बाय 2 भी नहीं करेगा, 5 पाई बाय 4 भी नहीं करेगा, तूने बेट लगाई थी उस पर। ठीक है ना। 9 पाई बाय 4 वाला भी नहीं करेगा, सब में tan 2x इंफिनिटी हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। सर पर कोई भी नहीं करेगा इसके बाद। चेक कर लो ना, सारे पाई बाय 2 के फॉर्म में बन जाएंगे। पाई बाय 2 पे tan तो डिफाइन ही नहीं होता, फिर कोई भी मल्टीपल हो पाई बाय 2 का। सर जो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी था ना, उसका जो आंसर आया ना, वो पता अभी भी नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, सब समझ आना भी नहीं चाहिए। सर प्लीज बताओ ना एक बार। बताता हूँ, एक बार ये लिखा हुआ तो क्लियर कर दूं इसको, वो बताता हूँ ना एक बार, ये तो सबको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इज दिस क्लियर? यस इमैनुअल नहीं पूछ रहा है कुछ यार। इमैनुअल क्या नाराज हो गया तुम मुझसे? हो सर, नहीं सर, नाराज होने का कोई हक भी नहीं है तुमको। बात क्यों नहीं कर रहे हो फिर मेरे से? कर रहा हूँ सर। यही सब लोग बात करते हैं तो हमको बोलने दे, इन लोग को म्यूट करके रख दूंगा मैं, म्यूट कर देता हूँ। तो हमने अरे तुम लोग भी इंटरेक्ट कर सकते हो यार, वो लोग जैसे इंटरेक्ट करते हैं आप लोग भी कर सकते हैं, उनको पकड़ के थोड़ी रखा है हमने। ठीक है ना। जैसे ये लोग इंटरेक्ट करते हैं अपन भी कर सकते हैं धीरे धीरे, कोई ऐसे रोक टोक नहीं है। थोड़ा बहुत लाइट माहौल ही रहना चाहिए। अध्यक्ष भी कोई बात नहीं करता है, अध्यक्ष भी नाराज लगता है। ना सर, ऐसा कुछ नहीं। हुसैन भी बात नहीं कर रहा है, हुसैन भी नाराज। मिले लोग हैं। कोई भी नाराज नहीं। अर्श तो बात ही नहीं कर रहा है। अर्श तो पता नहीं होता भी है कि नहीं क्लास में, मुझे तो पता ही नहीं चलता। अर्श
कभी तुम मुझे रास्ते पे मिलोगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा तुमको। देख के मैं नहीं बता सकता कि मेरा स्टूडेंट है। पता चला 1 महीने बाद लॉकडाउन खुल गया तो मैं देख के तुमको, अरे तुम मेरी क्लास में हो क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मैं पहचान पाऊँ आपको, ऐसा होना चाहिए। मेरी क्लास में हो क्या? देख के मुझे लग सके कि हाँ ठीक है ना। सर x इक्वल्स टू पाई बाई 4 वो सब कैसे आया सर? बेटा tan थीटा 1 कब होता है? 45 पे होता है। फिर 180 डिग्री प्लस करूंगा तो 225 डिग्री पे भी वही आती है वैल्यू, इसीलिए वो किया होगा। सर ऐसे इंटरेक्ट करते रहो, धीरे धीरे खुल जाओगे ना? खुली किताब की तरह, जैसे हमारा सिद्धू खुली किताब है, खुल गया है पूरा। सर बंद करने का मन होता है इस किताब को। तो 4n + 1 π/2 होगा ना, क्योंकि sin x 1 होता है। हाँ तो वहाँ पे 4n + 1 π/4 लिखा था। कौन सा? 4n + 1 ऐसा π/4। जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है 10x को 1 होने के लिए sin x को 1 होना पड़े, ऐसा थोड़ी नेसेसरी है। 10x 1 कहाँ होता है? जहाँ sin cos बराबर होता है। sin cos बराबर होता है। चलो अभी सिद्धू का बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पहले वो देख लेते हैं। sin x + cos x 1 है सिद्धू, स्क्वायर कर दिया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर sin 2x = 1। सही है? ये कट गया, sin 2x 0 हो गया। ठीक है ना, हमने स्क्वायरिंग करा, ये रिजल्ट आया। sin 2x 0 कब होगा? जब 2x की वैल्यू क्या हो जाए? n पाई, x की वैल्यू n π/2 हो जाए। n π/2 का मतलब क्या? सारे सॉल्यूशंस खोल के देख लें आप। 0 π/2 पाई 3 π/2, फिर n की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, फिर 4 रखी आपने तो क्या मिलेगा? 2 पाई मिलेगा। फिर 5 रखी तो 5 π/2 मिलेगा। तो ऑब्जर्व हमने करा तो हमको पता चला कि ये पाई पे तो वैल्यू 1 आएगी नहीं, साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है। कहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है भाई? यस ठीक है ना, तो पाई हो गया, फिर 3 π/2 हो गया। ठीक है ना, these values are not permissible, so these solutions you have to remove. ओके चलें आगे। सर तो फिर इसके बाद सीरीज कैसे बनाई, वो दो सीरीज? बेटा 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, तो पाई 2 पाई वाले सारे हैं, तो एक सीरीज इसकी 2n पाई बन गई। हाँ दूसरी जो सीरीज है वो π/2 5 π/2 है, और वापस से 9 π/2 होगा, तो ये 4n + 1 π/2 वाला। ठीक है ना, जिन जिन को दिक्कत हो रही है फील फ्री टू आस्क। ठीक है सर, मतलब सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक यही चैप्टर में हुई है, ऐसा लग रहा है। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलो सिली मिस्टेक नहीं होगा, आप तो देख के बता दोगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, फटाफट करो, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी आ जाएगा चैप्टर, सबसे आसान है ये। r sin थीटा 3 के बराबर है, r = 4 × 1 + sin थीटा है, और थीटा 0 से 2 पाई में कितनी वैल्यूज होगी बताइए आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? मुस्तफा भी नाराज है लगता है। मुस्तफा क्या हो गया यार? सर कुछ भी नहीं किया हुआ। तो फिर तुम बैठे बैठे आराम क्यों कर रहे हो? लेट के क्यों पढ़ाई कर रहे हो आज? सर कहाँ लेट के कर रहा हूँ। बिल्कुल एकदम कंफर्ट जोन में बैठ के आराम से सोफा पे। नहीं आदम सर। स्टाइल, आदम स्टाइल, आदम आदम रिकॉर्डिंग कर रहा है आदम गाने हमारा की। ऐसे पढ़ता है, आदम ऐसे पढ़ता है। फिर वो भी लेट जाता है पूरा। आदम सच बताओ, आदम सर मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं उसके बहुत, है ना, कैसे पढ़ता है आदम? ऐसे पढ़ता है सर पूरा लेट के बेड पे। जैसे एक मीम आया था बीच में, इसमें क्या, टीचर थोड़ा सा डिप्रेस है, वो बेचारा प्रिपेयर कर रहा है, और स्टूडेंट लेट कैसे पढ़ाई कर रहा है मस्त करके एंजॉय। देख के मेरे को आदम की याद आ गई। नहीं सर, मैं ऐसा पढ़ता ही नहीं कभी। झूठ मत ये लोग बोलो, बिना काम के सोफा एडिट पे, करके बताते हैं। सोफा पे ऐसे मेरे लेट पास के फोटो है, एडिट करा हुआ है, मेरे को पता है। कुछ भी कराऊंगा तो ऐसा क्यों करूंगा? चलो चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट। आगे इसका करना आंसर, है। इसका आंसर कौन बता रहा है सबसे पहले, वो बताओ। सिंपलीफाई हो गया, पर सिंपलीफाई होने के बाद सर आंसर तो sin थीटा + sin² थीटा = 3/4 आया। बिल्कुल
बहुत सही। मेरा देखो तो 2 sin थीटा प्लस हाँ सर यही आया, फिर क्या करना है? मेरी तो आर की वैल्यू डाल क्वाड्रेटिक दो, बन रही है। आर की वैल्यू डाल दो, क्या आ जाएगी 3 बाई साइन थीटा। हाँ बच्चों वही किया 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यस सर। तो इसको सॉल्व करने पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी 4 साइन थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली, 4 प्लस sin 4 थीटा साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये सबकी बन रही है। हाँ सर। और अरे ये क्या यार है, 4 क्वाड्रेटिक नहीं आया था बनानी है सर। यहाँ। साइन थीटा क्या जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अच्छा यहाँ से निकाल बी स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 8। क्या आ रहा है 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 64 8, तो माइनस 4 प्लस माइनस 8 बाई 8, ये कितना आ जाएगा माइनस 3 बाई 2 1 बाई 2। सही है, हाँ सर -3/2 नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, वो होता ही हो ही नहीं 1 बाई 2 सकता। चलेगी। ठीक है ना, साइन थीटा की वैल्यू हाफ चलेगी। अब साइन थीटा की वैल्यू हाफ चलेगी, इसका मतलब क्या है π/3 5/3 2π प्लस π/3 पाई बाई पाई 6 प्लस, अरे नहीं अरे 5/2 प्लस होता है। 4n plus 1 pi by 3। दो ही सॉल्यूशन आएंगे बेटा, 0 से 2 पाई में बताना है। अच्छा अरे यार ठीक है ना, तो सर। 5/6 और 5/6 आएगा। हाँ ठीक है सर। सर ठीक है, यस यस हुसैन। सर ये जो दूसरा वाला है -3/2 उसको हम निकाल लेंगे, यानी उसको वो नहीं एक्सेप्ट चलेगा, नहीं करेंगे। क्यों, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 होता है, और ये हाँ। बोल रहा है भाई साइन थीटा -3/2 कब होगा। इतने में आवाज नहीं आ रहा थी उसका माइनस net। 1.5 वैल्यू तो कभी नहीं आ सकती ना। हाँ। सही है ना। सर नहीं समझ पड़ा सर, मतलब एक बार स्टार्टिंग से बताओ। आदम हमने क्या करा, पहले तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा तो क्वाड्रेटिक बन गया साइन थीटा में। देखो ये वाली वैल्यू कहाँ से आई, ये यहाँ से आई, और ये यहाँ से एज इट इज लिखा। फिर साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बनाया, रूट निकाला, वैल्यू आ गई 2, तो पता चला कि नेगेटिव ऑफ 3/2 वैल्यू नहीं चलेगी, हाफ चलेगी। सही है, तो बस हाफ कब आएगी वो निकाल लिया, 5/6 पे और 5/6 पे आएगी। ठीक है ना। सर तो इसका जनरल अगर आंसर निकालना होता तो वो 4n वो + 1 सिखाऊंगा अभी। 5/3। नहीं वो मैं सिखाऊंगा। 5/6 नहीं नहीं, नहीं वो सीखेंगे हम, प्रॉब्लम हम सीखेंगे। वो भी नहीं जाता। अरे ट्रिग्नोमेट्री तुमने स्कूल में पढ़ तो लिया पूरा यार। सर कुछ क्या सर पढ़ा पर है, स्कूल में फटाफट। क्या पढ़ा आपको पता साइन सर, थीटा इज इक्वल टू कैसे साइन अल्फा, पढ़ाया? खुद साइन भी थीटा क्या? अच्छा ही पढ़ा है। सर साइन ऐसा थीटा बोल इज इक्वल टू सकते साइन हैं अल्फा का सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। हाँ ये तो सबसे पता है। बस खत्म, तो पुट कर दो इसे, आ जाएगा ना। अच्छा सीखेंगे उसको, मेरी तरफ से मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है उनके लिए। ठीक है ना, बाकी अपन करेंगे आगे। चलें आगे, नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन, 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10, फाइंड एक्स। जल्दी जल्दी निकालो इसको। एक मिनट फातिमा सब सर समझ आ इसमें रहा है? लॉग ले ले। ले लो लॉग, ले लो। लॉग लेने से कुछ जैसा नहीं होगा, करना चाहता ले है लो। तू कर। बे लेकिन लॉग पहले तो सर सिद्धार्थ 1 देखो, को साइन के फॉर्म में लिखेंगे। देखो आपके माइंड में अगर ऐसा आता है कि लॉग ले लूं, तो ये देखो कि log ऑफ a प्लस बी कोई फॉर्मूला नहीं होता, log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है, समथिंग लाइक दिस, log ऑफ a इंटू बी, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन सकता है, log a प्लस log b। सर 10⁻1 को 1 को साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बाकी सर, मैनिपुलेशन एक बार आप करके देखो, खुद से करो एक बार, गिव इट ट्राई, शांत एकदम शांत होकर ट्राई करो। तो मतलब वो कर सकते हैं ना, 16 का लॉग बेस ले लेते sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो 1 इज इक्वल यार क्या बोल रहे हो सर एक साइन अच्छा एक्स की नहीं, वैल्यू है sorry, प्लस sir. माइनस 3√3/2 एक आई। सर वहाँ इज इक्वल टू में 16 होना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, सर 2 वैल्यू आ रही है, दोनों चलेगी इसमें। तुम एक काम कर लो, तुम क्वेश्चन फ्रेम कर लो, एग्जामिनर तो पागल है, तुम उधर OMR पे लिख दो, यार तुम लोग यार ऐसा लिख दो वहाँ पे कि आप है ना एग्जाम पेपर ना बनाए, हम बनाने वाले हैं पेपर। सर सब सर डिस्कनेक्ट 8 नहीं आंसर आ रहा है। सर। लेट्स सी, चलो मेरे पास 8 आंसर आ गया है, तो आंसर मुझे दिया गया है 30 and 60। सर अप्रोच क्या आएगा इसमें? 8 आंसर आएगा टोटल। अरे वो 1 माइनस हाँ sin स्क्वायर 8 लिख आंसर लेना। है। देखो तो सबसे पहले हम अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो अप्रोच में क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ना, और ये बन जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स
तो ये क्या बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 by 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। जो प्रॉब्लम है उसको ले लो अल्फा, अल्फा p अच्छा अल्फा प्लस 16 अपॉन अल्फा इज 10, यही लिया। अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सही है, आंसर क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 8 और 0। 2 आएगा। अल्फा की वैल्यू 2 या 8 हो जाएगी। अल्फा क्या है 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 या 8 विच इज 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1 या 2 क्यूब। सही है ना। अब दोनों तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पावर 1 by कंपेयर कर 4। लेना, पावर कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/4 आ जाएगी या साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। तो साइन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस हाफ, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 3/2। अब 4 सॉल्यूशन आए, हर सॉल्यूशन 2 बार देगा आंसर। क्यों? साइन एक्स हाफ 2 बार होता है, साइन एक्स हाफ 2 बार होता है, साइन एक्स माइनस हाफ 2 बार होता है, साइन एक्स रूट 3/2 2 बार होता है, साइन एक्स माइनस रूट 3/2 2 बार होता है। तो 2 2 4 4 प्लस 4 8, सो देयर आर 8 सॉल्यूशंस। लिख लो सर सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने से निकाल लोगे ना, वैल्यूज भी निकाल लोगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। निकाल निकालिए ना। आंसर क्या क्या आ गया? हाफ pi by 3 pi by 6 5 pi by 6 2 pi by 3 4 pi by 3 7 pi by 6 5 pi by 3 और 11 pi by 6। यस सर यही है सारे। सही है, ठीक है ना। 8 सॉल्यूशन। साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ के 2 माइनस हाफ के 2 रूट 3/2 के 2 माइनस रूट 3/2 के 2। सही है। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। यस बेटा। सर अब नेक्स्ट क्लास करना ना, इधर लाइट कट गई है, कुछ नोट डाउन नहीं हो पा रहा है। हाँ चलो ठीक है, सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सर 2-3 जन तो बेचारे लीव भी हो गए। सेशन रिकॉर्डेड अपलोड तो करूंगा मैं, ठीक है ना। आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ज्यादा एक्सटेंड होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना तुम लोग। यस सर। बाय बाय, टेक केयर।